आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को। लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक फिज़िक्स में हमने देखा जितने भी सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसको हमने कवर कर रखा है, जो सी सेट 2024 के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में भी हम जो है जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं केवल उनको हम देखने वाले हैं और बाकी चीज़ों को हम यहाँ पे भी स्किप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा से। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा हमको कैसे मिलता है, ठीक है। तो जैसे मैं डायटोमिक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में 3 टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, जिसमें से पहला होता है आपका ट्रांसलेशन मोशन, दूसरा होता है आपका रोटेशनल मोशन और तीसरा होता है आपका वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। ये 3 प्रकार के जो है मोशन जो है वो पॉसिबल होते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल में। तो इन तीनों मोशन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, 3 टाइप के आपके स्पेक्ट्रा आपको मिलते हैं, ठीक है। जिसमें से पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, दूसरा है रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और तीसरा है आपका ओनली रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आपके स्पेक्ट्रा मिलते हैं। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक molecule shows 3 types of spectra, 3 types of motion. Okay, number 1 translational motion, number 2 rotational motion, number 3 vibrational motion. There are 3 types of motion: rotational, translational, rotational and vibrational. ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, आपके मोशन होते हैं। सो डायटोमिक मॉलिक्यूल shows 3 types of spectra, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं आपके, नंबर 1 होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कब मिलेगा वो देखेंगे, हम अभी देखेंगे कब मिलेगा। नंबर 2 ये होता है आपका रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। नंबर 3 होता है आपका ओनली रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो जैसे मैं अगर हैमिल्टोनियन की अगर मैं बात करूँ, टोटल हैमिल्टोनियन की, तो ये जो होता है आपका, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए जो हैमिल्टोनियन मिलता है, देन ये वाइब्रेशनल के लिए और तीसरा किसके लिए, आपका रोटेशनल के लिए। क्लियर है क्या? 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, तो ये कुछ ही इस प्रकार से जो है टोटल जो हैमिल्टोनियन होता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के लिए जो हैमिल्टोनियन होगा, वाइब्रेशनल पार्ट के लिए हैमिल्टोनियन होगा और रोटेशनल पार्ट के लिए जो हैमिल्टोनियन होगा उसके सम के क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें जो स्पेक्ट्रम को मिलता है, ये 3 डिफरेंट जो है स्पेक्ट्रा है, ये कैसे हमको मिलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सपोज़ ये हम मान लेते हैं, एक का क्या है आपका, एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है। ये कंप्लीट जो है क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना, इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक क्या हो गया आपका, ग्राउंड स्टेट हो गया, ठीक है क्या। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम, इसके अंदर देखिए ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंदर आपका बहुत सारे क्या होते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे आपके वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में बहुत सारे क्या आ गए, वाइब्रेशनल स्टेट आ गए। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी आ जाएंगे आपके, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। ये क्या हो गया आपका, वाइब्रेशनल स्टेट हो गया। ये क्या है आपका, दिस इज़ नथिंग बट योर वाइब्रेशनल स्टेट, है ना। ये क्या है आपका, वाइब्रेशनल स्टेट, ठीक है क्या। और ये भी क्या है आपका, वाइब्रेशनल स्टेट है। अब इसके अंदर जो है वो क्या होता है, रोटेशनल स्टेट होता है। कौन सा स्टेट होता है आपका, रोटेशनल स्टेट। तो इसके अंदर जो है ये वाला जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका, रोटेशनल स्टेट हो जाएगा। ये सब क्या है आपका, रोटेशनल स्टेट है। दिस ऑल आर रोटेशनल स्टेट। ये कुछ इस प्रकार से आपके क्या बन जाएंगे,
रोटेशनल स्टेट बन जाएंगे दोनों में, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, क्या क्लियर है मेरे ख्याल से, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका वाइब्रेशनल स्टेट हो गया, ये पूरा आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हो गया, फिर ये आपका वाइब्रेशनल हो गया और उसके अंदर क्या हो गया आपका रोटेशनल हो गया। क्लियर है क्या? चलिए अब देखिए ट्रांजिशन जब होगा मॉलिक्यूल का, कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन होगा देखते हैं। ये आपका कोई एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है और एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से कहीं से भी अगर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में अगर मिल रहा है तो क्या मिलेगा आपको? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है क्या? एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से अगर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में अगर जा रहा है तो आपको क्या मिलेगा? ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलेगा। क्लियर है क्या? अब चलिए देखिए, एक वाइब्रेशनल स्टेट से, है ना, यहाँ पे एक वाइब्रेशनल स्टेट से दूसरे अगर वाइब्रेशनल स्टेट में अगर जा रहा है, एक वाइब्रेशनल स्टेट से दूसरे अगर वाइब्रेशनल स्टेट में अगर जा रहा है, जैसे मैं सपोज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ से ये अगर यहाँ जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ये अगर यहाँ जा रहा है, एक वाइब्रेशनल स्टेट से क्या हो रहा है आपका? दूसरे वाइब्रेशनल स्टेट में जा रहा है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? रोटेशनल वाइब्रेशनल मिलेगा। क्या मिलेगा? रोटेशनल वाइब्रेशनल मिलेगा। यहाँ पे रोटेशनल क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें रोटेशनल जो है हमेशा एसोसिएट होगा किसके साथ? वाइब्रेशनल के साथ। यहाँ रोटेशनल जो है हमेशा एसोसिएट होगा किसके साथ? वाइब्रेशनल के साथ। तो इस वजह से यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। क्या मिलेगा? रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। अब देखिए इधर ये आपका क्या हो गया? दो रोटेशनल स्टेट हो गया, तो इसमें अगर ट्रांजिशन हो रहा है, इसमें अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। क्या मिलेगा? रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर है क्या? ठीक है, तो देखिए ये आपका कंप्लीट क्या हो गया? आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हो गया, उसके बाद ये क्या है आपका? वाइब्रेशनल स्टेट हो गया, उसके अंदर क्या है आपका? रोटेशनल स्टेट हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से अगर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में अगर जा रहा है तो आपको क्या मिलेगा? आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलेगा। उसके बाद अगर एक वाइब्रेशनल स्टेट से दूसरे वाइब्रेशनल स्टेट में अगर जा रहा है, देखिए यहाँ पे जो जा रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो रोटेशनल स्टेट है यहाँ पे वाइब्रेशनल स्टेट में एसोसिएट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे कौन सा स्पेक्ट्रा मिलेगा आपको? आपको मिलेगा रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। और साथ ही साथ अगर एक रोटेशनल स्टेट से अगर दूसरे रोटेशनल स्टेट में जा रहा है तो आपको क्या मिलेगा? रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो यहाँ पर से एकदम क्रिस्टल क्लियर है, इसमें जो एनर्जी जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का जो एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगा। देन कौन सा आएगा आपका वाइब्रेशनल का एनर्जी, और तीसरा क्या आएगा आपका? रोटेशनल एनर्जी। ये पूछा गया है भाई, है ना, ये 2017 सीजी सेट 2017 में ये पूछा गया है। सीजी सेट 2017 में ये ऑर्डर पूछा गया है कि कैसा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जो है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल एंड दैट इज आल्सो ग्रेटर देन रोटेशनल। क्लियर है क्या? तो ये कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम बनता है कि इसका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का, जिसमें हमको तीन टाइप के आपके क्या मिलते हैं? स्पेक्ट्रा मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और साथ ही साथ आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और लास्ट क्या है आपका? रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे प्योर यहाँ पे देख लेते हैं, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो है हमको बहुत ही कम मिलता है। प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमको बहुत ही कम मिलता है, बिकॉज इज रेयर, है ना। प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा इज रेयर, स्पेक्ट्रा इज रेयर बिकॉज फॉर एवरी vibrational transition there is rotational spectra is also rotational spectra, yeah, rotational transition is always associate, rotational transition is always associate। ठीक है क्या? ठीक है, एवरी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए क्या होता है आपका जो रोटेशनल ट्रांजिशन है वो हमेशा क्या होता है? इसमें एसोसिएट होता है। इस वजह से आपको प्योर वाइब्रेशनल जो है स्पेक्ट्रा आपको रेयर ही मिलता है।
प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो है यहाँ पे रेयर मिलता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो चलिए ये जो 3 स्पेक्ट्रा जो हैं आपके, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा हो गया, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हो गया, और साथ ही साथ आपका क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो इन तीनों को जो है अब डिटेल में देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा से। क्लियर है क्या? प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा से हम स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, अब ये एनर्जी गैप भी देख लेते हैं। ओके चलिए, एनर्जी गैप भी देख लेते हैं। यहाँ पे एनर्जी गैप कैसा होता है, एनर्जी गैप, ठीक है। तो एनर्जी गैप अगर मैं बात करूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जो होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के बीच में जो एनर्जी गैप जो होता है वो 1 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। कितने का होता है? 1 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। देन वाइब्रेशनल स्टेट जो होते हैं, वाइब्रेशनल स्टेट्स, तो वाइब्रेशनल स्टेट में जो गैप जो होता है वो होता है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का, है ना। ये लगभग जो है कि क्या होता है आपका 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। देन रोटेशनल जो होता है आपका, रोटेशनल स्टेट में, रोटेशनल स्टेट जो होता है ये होता है आपका दैट इज़ 0.001, या इसको अपन क्या बोलते हैं 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऑर्डर आप भी आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये ऑर्डर से ही आपका क्वेश्चन बना था 2018 में, है ना, सेट में जो है 2018 में इस ऑर्डर से ही आपका एक क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें जो ऑर्डर जो होता है, एनर्जी का ऑर्डर जो होता है वो 1 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में। वाइब्रेशनल स्टेट में कितना होता है आपका 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और साथ ही साथ रोटेशनल स्टेट में कितना होता है आपका, दैट इज 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। क्लियर है क्या? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है क्या? तो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमको कब मिलता है? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात की पूरी प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा कब मिलता है हमको? जब दो रोटेशनल स्टेट के बीच अगर ट्रांजिशन होता है तब हमको क्या मिलता है? प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमको मिलता है, ठीक है। तो चलिए इसको आगे करते हैं। प्योर रोटेशनल spectra arise due to molecules rotating about their common center of mass makes transition between any two rotational states of a single वाइब्रेशनल लेवल। एक ही वाइब्रेशनल के अंतर्गत, है ना, एक ही वाइब्रेशनल लेवल के अंतर्गत अगर दो रोटेशनल स्टेट्स के बीच अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा बोलेंगे, है ना, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। चलिए अब इसमें तो एनर्जी E इक्वल टू होता है आपका दैट इज G²/J²/2I। कितना होता है आपका? J²/2I, दैट इज मॉड ऑफ J²/2I। और ये J² का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है आपका? H×2 JJ+1, ये हम देख ही चुके हैं पहले, दैट इज /2I। और यहाँ पे जो J का जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3, ये कुछ इस प्रकार से आपका जाता है। और ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका? H², नीचे कितना आ जाएगा आपका? 4π², ठीक है, क्योंकि H क्रॉस का वैल्यू कितना होता है आपका? H/2π होता है। और ये कितना हो जाएगा आपका? 2I, और ये कितना हो गया आपका? JJ+1, ठीक है। देन फाइनली कितना हो जाएगा? H² कितना हो जाएगा? 8π²I, और ये कितना हो जाएगा आपका? दैट इज JJ+1। देन फाइनली कितना हो जाएगा आपका? दैट इज H² 8π²I × C, और ये इधर भी C का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसी का मल्टीप्लिकेशन एक उद्देश्य के तहत किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? H/8π²IC, और ये कितना हो जाएगा? HCJ+1। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं B। क्या बोलते हैं? B। तो ये BCHJJ+1, तो इसको आपको याद रखना है।
ठीक है क्या, और ये क्या है आपका, दैट इज बी इज इक्वल टू कितना है आपका H/8π²I/C, ये कुछ इस प्रकार से। ये आपका एनर्जी टर्म आपको क्या रखना है, याद रखना है। आपको और कुछ याद नहीं रखना है, केवल रोटेशनल, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, जो एनर्जी जो मिलता है उसको कितना मिलता है, ये जो एनर्जी जो है दैट इज़ BCH/J+1, तो इतना आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ठीक है क्या, अब इसको टर्म वैल्यू के फॉर्म में या बोल सकते हैं वेव नंबर के फॉर्म में अगर आप इसको डिनोट करना चाहें तो कैसे डिनोट करेंगे, इसको देख लेते हैं। चलिए, वेव नंबर के फॉर्म में अगर डिनोट करना चाहें तो दैट इज F इज इक्वल टू कितना हो जाता है आपका E/HC। ठीक है, इसी को आप न्यू बार से भी डिनोट करते हैं, न्यू बार से भी डिनोट करते हैं, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर BJ+1, कितना हो जाएगा आपका, दैट इज J+1, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आपका टर्म वैल्यू हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम, टर्म वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टर्म वैल्यू, इसको क्या कहते हैं हम, टर्म वैल्यू कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सेपरेशन निकाल लेते हैं, सेपरेशन बिटवीन, नाउ सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रोटेशनल लेवल्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका रोटेशनल लेवल, दो कॉन्जिक्यूटिव रोटेशनल लेवल के बीच में। तो सपोज़ ये आपका क्या है, J डैश है, और ये आपका क्या है, आपका J है, और ये आपका क्या हो जाएगा, सपोज़ J और J डैश है, J डबल डैश है, तो ये आपका J वाला लाइन हो गया सपोज़, और इसको मैंने नेक्स्ट हायर स्टेट क्या ले रहा हूँ, J+1 ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसके इन दोनों के बीच में जो टर्म वैल्यू हमको जो मिलेगा है ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं, डेट इज़ F/J+1 कितना मिलेगा हमको, J+1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये J+1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, J+2 हो जाएगा, और यहाँ पे Fj कितना मिलेगा हमको, दैट इज़ BJ और J+1, तो उतना ही मिलेगा। तो डेल्टा F अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ Fj+1 और माइनस कितना हो जाएगा आपका, Fj हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका BJ+1 और ये J+2 और ये माइनस कितना हो जाएगा, BJ+1, कुछ इस प्रकार से, राइट। और आगे की क्या हो जाएगा, ये देखिए BJ+1, ये कॉमन कर दिया मैंने, अंदर क्या बचा आपका J+2, माइनस क्या बचा आपका, J बचा, J और J कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच गया, 2BJ+1। तो ये जो आपका डेल्टा F जो है कॉन्जिक्यूटिव लेवल्स के बीच जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, दैट इज़ 2BJ+1। ठीक है, अब इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, जो है एनर्जी लेवल डायग्राम अब ड्रॉ करते हैं ताकि हमको समझ में आ सके कि ये क्या होता है, कितना होता है। ठीक है क्या, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे। अब इसी में जैसे मैं एनर्जी की अगर मैं बात करूँगा तो एनर्जी की अगर मैं बात करूँगा तो डेल्टा E इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, CH भी आ जाएगा उसमें, 2BCH दैट इज़ J+1, ऐसा लिख सकता हूँ इसको। डेल्टा E की अगर मैं बात करूँगा तो ऐसा लिख दूंगा। ठीक है क्या, अब इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है कि इसमें सिलेक्शन रूल क्या होगा, सिलेक्शन रूल। ठीक है क्या, तो सिलेक्शन रूल यहाँ पे होगा डेल्टा J इक्वल टू होगा आपका दैट इज़ +-1, क्या होता है आपका, दैट इज़ +-1, और यहाँ पे जो प्लस जो होता है, प्लस फॉर एब्जॉर्प्शन है ना, प्लस हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और माइनस मतलब क्या कर रहा है, ये रिलीज़ कर रहा है एनर्जी, आप बोल सकते हैं इसी को इमिशन, ये इमिट कर रहा है। ठीक है क्या, ये क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको एनर्जी को आप निकाल सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, एक ये हो गया आपका, और B इक्वल टू हो गया, मैं जो है यहाँ पे आपको ये स्टिकी नोट यहाँ पे दे दूंगा, उससे आप आराम से जो आप शॉर्ट नोट्स वाला एक कॉपी बना रहे हैं उसमें आप लिख लीजिएगा कि ये इसका एनर्जी होगा। ठीक है क्या, चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं, इसके एनर्जी डायग्राम देख लेते हैं, एनर्जी डायग्राम। ठीक है, तो एनर्जी डायग्राम कैसे बनेगा देखिए, तो ये आपका फर्स्ट वाला लाइन हो गया, दैट इज़ J इक्वल टू 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ J इक्वल टू 1, ये कितना है आपका, दैट इज़ J इक्वल टू 1, देन J इक्वल टू 2, देन J इक्वल टू 3, ठीक है, और J इक्वल टू 4। ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिलेंगे, डिफरेंट एनर्जी मिलेंगे। तो अगर J इक्वल टू अगर मैं 0 कर दूं तो कितना मिलेगा उसको देखिए, J इक्वल टू अगर मैं 0 कर दूं तो क्या था आपका एनर्जी जो है, दैट इज डेल्टा F इज इक्वल टू कितना मिला था आपको, F इक्वल टू कितना मिला था देखिए, जो एनर्जी था E इक्वल टू कितना था आपका, दैट इज BCH J+1,
जे+1 और इसी में एफ कितना मिल गया था आपको, दैट इज़ बी जे+1, ठीक है क्या। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं। और अच्छा हाँ, ये दोनों के बीच जो डिफरेंस रहता था डेल्टा एफ, वो कितना मिल रहा था आपको, दैट इज़ 2b जे+1, ये ऐसा था आपका, ठीक है क्या। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो J इक्वल टू अगर मैं जीरो में अगर बात करूं तो J इक्वल टू जीरो में जो एनर्जी जो होगा है ना, J इक्वल टू जीरो में जो एनर्जी होगा इस वाले फार्मूले में रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जीरो एनर्जी मिलेगा। कितना मिलेगा, जीरो एनर्जी मिलेगा। तो ये जीरो हो गया आपका, ये जीरो एनर्जी वाला लाइन हो गया, ठीक है क्या। फिर नेक्स्ट वाले में अगर आप रखेंगे, नेक्स्ट वाले में जैसे रखेंगे इसमें, तो ये कितना मिलेगा, देखिए J इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, ठीक है क्या। फिर नेक्स्ट 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 2 3, और ये कितना हो जाएगा 6b हो जाएगा। फिर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 3 तो 12b हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आप कितना रखोगे 4, तो ये कितना हो जाएगा 20b हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। और हाँ, कॉन्सिक्यूटिव जो लेवल्स जो हैं, कॉन्सिक्यूटिव लेवल्स जो हैं, इसके बीच डिफरेंस कितना होगा, कॉन्सिक्यूटिव लेवल्स के बीच जो डिफरेंस होगा उसको देख लेते हैं। ये देखिए इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है आपका, 2b का डिफरेंस है। फिर इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो ये कितना का डिफरेंस है, 4b का डिफरेंस है। फिर इन दोनों के बीच में अगर देखें तो 6b का है। फिर इन दोनों के बीच में देखें तो 8b का है। देन नेक्स्ट कितना होगा 10, देन 12, ऐसा जो है ये चलते जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी है ना, चलिए अभी स्पेक्ट्रम इसका देखते हैं, इसका फुल स्पेक्ट्रम देखते हैं कि अगर ऐसा ट्रांजिशन होता है तो इसमें स्पेक्ट्रम कैसे मिलेगा। तो दैट इज़ योर स्पेक्ट्रम, ठीक है क्या, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं तो ये आपका ये लाइन हो गया। फिर ये वाली लाइन मिलेगा आपको, दैट इज़ 4b, एंड दैट इज़ नेक्स्ट 6b, है ना। ये 2b वाली लाइन हो गया, ये 4b लाइन हो गया, ये 6b हो गया, और ये आपका 8b हो गया, और ये नेक्स्ट कितना हो गया आपका, दैट इज़ 10b आएगा। तो इसमें जो हम देखेंगे स्पेसिंग जो है, ये जो स्पेसिंग हमको मिल रहा है ना, ये जो हमको स्पेसिंग मिल रहा है, कौन सा स्पेसिंग, इस स्पेसिंग की अगर बात करूं तो ये कितना मिल रहा है, 2b मिल रहा है, मतलब इक्वली स्पेस्ड है। ये सभी क्या है आपके, इक्वली स्पेस्ड हैं। ये क्लियर है क्या, ठीक है। तो इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं, सेपरेशन बिटवीन एनी कंसेक्यूटिव रोटेशनल लेवल्स जो होता है, जे के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इसमें जो कॉन्जिक्यूटिव स्पेक्ट्रल रोटेशनल लाइंस जो मिलती हैं, है ना, ये जो रोटेशनल लाइंस जो मिल रही हैं उनके बीच जो स्पेसिंग है वो क्या होता है आपका, वो कांस्टेंट होता है, दैट इज़ 2b। कितना होता है आपका, कांस्टेंट होता है, दैट इज़ नथिंग बट योर 2b। क्लियर है क्या यहाँ तक। चलिए अब इसमें देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है उसको देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ ये देखिए यहाँ पे, देखिए कहाँ से हम स्टार्ट किए थे, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, यहीं से स्टार्ट किए थे क्या। ये देखिए प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा जैसे देखे थे हम, ये प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा है। तो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को हम रिजिड रोटेटर की तरह बिहेव कराते हैं, ठीक है। तो रिजिड रोटेटर के लिए जो एनर्जी जो होता है वो ये होता है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, दैट इज J² अपॉन कितना होता है, 2I होता है। रिजिड रोटेटर का मतलब ये क्या है कि उसका जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या है आपका, फिक्स है। बॉन्ड लेंथ क्या है आपका, फिक्स है। तो फिक्स है, उसको चेंज हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिक्स है, तो उसके लिए जो एनर्जी होता है वो कितना होता है आपका, ये जो कंप्लीट जो आया था, चलिए स्टिकी नोट में देख लेते हैं। ओके तो पहला चीज़ आपको याद जो रखनी है वो है आपका E का वैल्यू। किसका वैल्यू, E का वैल्यू, दैट इज़ नथिंग बट योर BCH J+1। ये आपका क्या है, एनर्जी का वैल्यू है। इसको आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है क्या। उसमें जो J इक्वल टू जो है आपको 0 1 2 3 ये कुछ इस प्रकार से आपको मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो टर्म वैल्यू जो आता है दैट इज़ डेल्टा एफ की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, एफ की बात नहीं कर रहा हूँ, डेल्टा एफ की बात कर रहा हूँ कि कितना एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो ये कितना होता है आपका 2b, दैट इज J+1। 2b कितना होता है, J+1 होता है, ठीक है। और हमको एनर्जी लेवल्स कैसे मिलती हैं, ये जो एनर्जी लेवल्स जो मिलती हैं दैट इज 2b, हाँ 0 से स्टार्ट होता है आपका 0, 2b, 6b, 12b, 20b, देन नेक्स्ट कितना मिलता है आपको, दैट इज 30b, 42b,
ये कुछ इस प्रकार से आपको मिलता है, ठीक है। ऐसे ही हम निकाल रहे थे तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। और ये जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, ये जो एनर्जी लेवल्स हमको जो मिला है, ये एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है आपका, जैसे देखेंगे यहाँ पे 2b का डिफरेंस है, यहाँ पे 4b का है, यहाँ पे कितना है 6b का है, यहाँ पे 8b का है, ये कुछ इस प्रकार से है ना। और स्पेक्ट्रल लाइन का जो है ना, जैसे यहाँ पे देखे थे है ना, स्पेक्ट्रल लाइन्स के बीच, चलिए इसको मैं नोट करके अलग से लिखा देता हूँ। साथ में ये जो b जो है उसको आप याद रखेंगे, b का वैल्यू जो होता है h अपॉन कितना होता है आपका 8 पाई स्क्वायर आई सी, कितना होता है 8 पाई स्क्वायर आई सी, ये आपका किसका वैल्यू होता है, b का वैल्यू होता है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो h है 8 है, पाई स्क्वायर और c जो है ये सभी कांस्टेंट है, केवल i बस यहाँ पे चेंज होना है। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू जो आता है फाइनल वो होता है आपका 2.8 इंटू 10 टू द पावर -44 अपॉन आई मीटर इनवर्स। इसको आप याद रखेंगे डायरेक्ट। जैसे आपको बी अगर पूछा गया है, आपको अगर बी अगर पूछता है, रोटेशनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं, तो इसके लिए क्या होता है आपका, ये वैल्यू होता है 2.8 इंटू 10 टू पावर -44 आप रख देंगे। आपको आई दिया रहेगा और आपको बी निकालने के लिए बोलेगा, तो आप क्या रखोगे यहाँ पे, केवल आई का वैल्यू रख दोगे और आप इसमें फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करके क्या निकाल सकते हो, बी का आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है क्या यहाँ पे। चलिए हाँ, तो b का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। साथ ही साथ आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये b जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, i के, ये कुछ इस प्रकार से। और हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो कितना होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए अगर मैं बात करूँ तो mr² होता है। तो यहाँ पे ये तो म्यू हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका, म्यू हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर म्यू, है ना। ये क्या है आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर म्यू r², आई इक्वल टू कितना है आपका, म्यू r² है। तो इसको भी आप जो है याद रखेंगे, क्लियर है क्या, ठीक है क्या यहाँ तक, ठीक। ओके, तो चलिए मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखाने वाला हूँ जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा, ये दो कॉन्जिक्यूटिव जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमको जो मिल रही थी उसके बीच का डिफरेंस जो है कितना होता है आपका, 2b होता है, ठीक है। तो इस नोट को आप याद रखेंगे, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे जिससे आप लोग को क्लियर होगा। सेपरेशन बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव रोटेशनल लेवल्स इंक्रीजेज विद j, सेपरेशन बिटवीन any two consecutive levels increases with j, j के साथ इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आप j की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो कॉन्जिक्यूटिव लेवल्स के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है वो बढ़ रहा है। पहले 2b था, फिर 4b, फिर 6b, 8b, 10b, 12b, ये ऐसा बढ़ रहा है, तो उसी को बोल रहा है ये पहला पॉइंट जो है। और दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट ये है कि सेपरेशन बिटवीन एनी टू consecutive rotational level, rotational lines is constant is equal to, which is equal to 2b, किसके बराबर होता है, 2b के बराबर होता है, ठीक है। अभी हमने देखा ये कितने के बराबर होता है आपका, 2b के बराबर होता है, क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल से। सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा की, ठीक है। तो ये जो स्टिकी नोट जो है इसको आपको नहीं भूलना है, इसको आपको याद रखना है, क्लियर है क्या, दिख रहा है ना, ये दिख तो रहा है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन है आपका, J = 0 to 1 absorption line in CO molecule occurs at frequency 1.153 into 10 to the power 11 Hz. Calculate the moment of inertia and equilibrium separation of CO molecules. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है और साथ ही साथ क्या निकालना है आपको, इक्विलिब्रियम सेपरेशन ऑफ CO molecules। जब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 0 to 1 में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, 0 to 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है आपका, दैट इज 0 to
1, ये कुछ इस प्रकार से है ना। तो दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस जो होगा है ना, दोनों के एनर्जी के बीच का डिफरेंस, जैसे मैं E इक्वल टू क्या लिखता था, दैट इज BCH J+1 ऐसा हम लिखते थे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस जैसे हम निकालते थे तो हम डेल्टा E से इसको डिनोट करते थे, एंड दैट इज नथिंग बट योर BCH दैट इज J+1। तो ये J+1 मतलब हायर J वैल्यू के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता था, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ, दैट इज BCH। और J क्या है, बड़ा वाला J कौन सा है आपका, 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। क्या ये समझ में आया क्या, डेल्टा E मैंने ये कैसे लिखा, 2BCH मैंने कैसे लिखा, ये समझ में आया। या आप दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा आप यहाँ पे E इक्वल टू क्या कर सकते हो, डेल्टा E जैसे आपको निकालना रहेगा तो एक बार 1 रखोगे, एक बार 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये एक बार 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये एक बार -1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, फिर से उतना आ जाएगा, 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, दैट इज BCH J+1, तो ये आपका 1 हो गया, और 1 + 1 ये ऊपर वाले के लिए माइनस BCH, और ये क्या हो जाएगा इंटू 0, 0 + 1 हो जाएगा 0 वाले के लिए, तो ये तो खत्म हो गया। तो ये क्या बचा आपका 2BCH बचा, तो ऐसे ये आया है ना, डेल्टा E जो है ऐसे आया है। तो आप डायरेक्ट इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हायर J वैल्यूज़ के लिए क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा हायर J वैल्यूज़ के लिए, तो कितना आ जाएगा आपका 2BCH हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए, अब ये जो एनर्जी जो होता है हमारा hν के बराबर होता है, ये तो हम जानते ही हैं कितने के बराबर होता है, hν के बराबर होता है। तो ये कितना हो गया आपका 2BCH हो गया। अब ये H जो है वो दोनों साइड से क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यू इक्वल टू कितना बच गया आपका। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज गिवन है आपको न्यू का वैल्यू गिवन है, और कुछ वैल्यू गिवन है क्या, नहीं गिवन है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालने हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, ये कितना हो जाएगा आपका B का वैल्यू कितना होता है, दैट इज़ हम बताए थे अभी, दैट इज़ 2.8 इंटू 10⁻⁴⁴/I है ना, और ये कितना है आपका C है, और ये इधर कितना है आपका, दैट इज़ 1.153 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये कुछ इसी प्रकार से आपको मिलेगा है ना, इसमें और कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। तो 1.153 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2.8 इंटू 10⁻⁴ कितना है -44 अपॉन ये कितना है I, और ये C कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद आपका जो I जो आएगा उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे कितना आ रहा है I जो है, ये I आपको मिल जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट योर 14.57 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा -47 और kg/m²। तो ये आपका क्या मिल गया, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसने पूछा हुआ है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसने पूछा हुआ है वो मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसमें क्या मिल जाएगा आपको, साथ ही साथ आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे I आपको निकालना रहेगा, ठीक है। क्या निकालना रहेगा आपको, I निकालना रहेगा। तो I कैसे निकालेंगे देखिए, तो ये जो I जो होता है वो क्या होता है आपका μr² होता है, mr² होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 14.57 इंटू 10⁻⁻47, और ये kg/m², उसको तो गोली मारो अभी, ठीक है। तो ये मिल गया आपको। यहाँ से आपको क्या निकालना है, बॉन्ड लेंथ को पूछा हुआ है इसने, है ना, क्या पूछा हुआ है देखिए, बॉन्ड लेंथ को निकालने के लिए सेपरेशन ऑफ CO मॉलिक्यूल पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, सेपरेशन ऑफ CO मॉलिक्यूल पूछा हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, R का वैल्यू पूछा हुआ है, तो ये R² इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 14.57 इंटू 10⁻⁴ कितना हो गया आपका 47 अपॉन म्यू हो जाएगा। अब देखिए ये जो म्यू जो होता है, ये म्यू भाई साहब क्या होता है आपका, यहाँ पे ये CO मॉलिक्यूल है, उसके लिए रिड्यूस्ड मास फार्मूला से आप क्या निकालोगे, इसके लिए म्यू निकालोगे, तो कुछ इस प्रकार से आपका ये बनेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 इंटू 16, और ये कितना हो जाएगा 12 + 16, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 16, और ये कितना हो जाएगा आपका 28, और ये 4 4 जा और 4 7 जा, तो कितना हो जाएगा आपका 48/7 हो जाएगा। ये म्यू कितना आ गया आपका 48/7 आ गया, तो 14.57, और ये कितना हो जाएगा 48/7, तो 7 ऊपर चला गया, इंटू 10⁻⁴ कितना हो गया आपका -47, और ये क्या है आपका R²। तो फाइनली जो R का जो वैल्यू मिलता है ये आपका आता है, दैट इज़ 1.10 इंटू 10⁻⁻⁻10 है ना। तो ये फाइनली R का जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 1.10 एंगस्ट्रॉन्ग, कितना हो जाएगा 1.10 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे जो मास जो है ना, एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है आपका 1.6 है ना, ये क्या होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो कितना होता है 1.6 7 इंटू 10⁻⁻27, ये वाला भी उसमें आएगा,
ये वाला बी उसमें आएगा, तो ये 47 जो है उसी में से कटेगा आपका, तो ये 47 इंटू कितना हो जाएगा 1.6 है ना। यहाँ पे दो बार आएगा 1.6 इंटू 1.6, यहाँ पे एक बार आएगा, दोनों में आएगा, तो उसको हम बाहर कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक ऊपर वाला बचेगा, तो ऊपर वाला बचेगा तो ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा आपका -27। तो यहाँ से जो है ये कुछ इस प्रकार से आपको वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। अभी जो मैं बोला ये आपका क्या है 12 एटॉमिक आपका मास है, तो एटॉमिक मास जो होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है कितना होता है आपका 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg। ठीक है, तो यहाँ पे एक के लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू पावर -27 और ये 1.6 इंटू 10 टू पावर -27, और इन दोनों में से एक को बाहर कर दोगे तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो और एक यहाँ पे बचा रहेगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर कितना बचेगा -27, तो उसको वहाँ पे पुट कर दोगे तो ये कुछ इस प्रकार से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको निकालना रहेगा। इन जनरल आपको इतने ज़्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको नहीं पूछा जाएगा। इन जनरल ऐसा रहेगा कि इतना कैलकुलेशन पार्ट नहीं पूछा जाएगा। ओके, इन जनरल जो है इतना ज़्यादा कैलकुलेशन पार्ट नहीं पूछा जाएगा, तो आप केवल ये जो आई निकालने वाला जो पार्ट है उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। आई निकालने वाला पार्ट जो है अच्छे से आप कर लेंगे। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है आपको, इफ़ J0 to 1 इन HCl ऑकर्स एट 20.68 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये जो सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स आपको दिया रहेगा वो B का वैल्यू होगा, है ना। ये दैट इज नथिंग बट योर B का वैल्यू, है ना। ये आपका किसका वैल्यू है, B का वैल्यू है। रिगार्डिंग अ मॉलिक्यूल टू बी अ रिजिड रोटेटर, रिजिड रोटेटर बोला गया है, इसका मतलब प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा हो गया है ना। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द ट्रांजिशन J इक्वल टू कितना आपका 14 to 15। 14 to 15 में आपको क्या करना है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। चलिए अब इसका देख लेते हैं, इसमें कैसे निकालना रहेगा आपको। तो J इक्वल एफ जो मिलता है दैट इज नथिंग बट योर 2B J+1। 2B कितना होता है आपका J+1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2B और J+1, यहाँ पे हायर वैल्यू कितना है आपका 1 है, तो ये इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 2B के बराबर हो जाएगा। और साथ ही साथ ये किसके बराबर होता है, आपका टर्म वैल्यू होता है। और यही टर्म वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका 20 पॉइंट कितना दिया हुआ है 68 सेंटीमीटर इनवर्स। तो B का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 10.34 सेंटीमीटर इनवर्स। ये कितना हो जाएगा आपका B का वैल्यू हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला जा रहा है देखिए, रिगार्डिंग अ मॉलिक्यूल टू बी रिजिड रोटेटर कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द ट्रांजिशन J इक्वल टू 14 to 15। 14 to 15 में जब जाएगा तो उसका आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। तो इसके लिए जो डेल्टा न्यू बार जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 2B इंटू कितना हो जाएगा, हायर वैल्यू कितना है आपका 15 है, तो ये इतना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 15 इंटू B, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 इंटू B का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 10.34। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 2 और ये 3 3 1 0 और ये कितना हो जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 3। तो ये फाइनली कितना मिल गया आपको, दैट इज़ नथिंग बट योर 310। ये कुछ इस प्रकार से क्लियर है क्या। और ये कितना है आपका डेल्टा न्यू है। तो ये डेल्टा न्यू तो हमको पूछा नहीं है, डेल्टा न्यू इसने पूछा है क्या, नहीं पूछा है। तो इसने क्या पूछा है, वेवलेंथ पूछा हुआ है। तो वेवलेंथ की अगर मैं बात करूं, वेवलेंथ जो है, ये वेवलेंथ जो डेल्टा जो होगा वो 1/del के बराबर होगा। ठीक है, तो ये फाइनली कितना मिल जाएगा आपको, दैट इज़ 1/3110.20 और ये किस में आता आएगा आपका सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा। तो ये फाइनली अगर मैं इसका आंसर बोलूँ तो इसका आंसर जो है 1 मिनट चेक इट आउट 32 पॉइंट, दैट इज़ नथिंग बट योर 32 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो ये आपका वेवलेंथ मिल जाएगा, दैट इज़ लैम्डा इज इक्वल टू 32 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन जो है आप लोग को ये वो कुछ इस प्रकार से आएंगी